नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। इसका सीधा जो रिलेशन है वो ना सिर्फ आपके करियर के साथ है बल्कि आपकी जिंदगी के साथ भी है। आज मैं बात करने वाला हूँ अन्ना सेबेस्टियन के बारे में। अन्ना जिसने लास्ट बैच में सीए जैसा टफ एग्जाम क्लियर किया था और ईवाई जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी में सो कॉल्ड ड्रीम जॉब पाई थी। और दुख की बात यह है कि सिर्फ 26 इयर्स की एज में वो हम सब लोगों को छोड़कर चली गई। उनकी माँ अनीता ने ईवाई के चेयरमैन को एक चिट्ठी लिखी और बताया कि कैसे अन्ना के ऊपर काम का दबाव इतना बढ़ गया था कि वो उनकी जिंदगी पे भारी पड़ गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अन्ना की नहीं है, ये कहानी किसी की भी हो सकती है। हमने हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड टॉक्सिक वर्क कल्चर। और कहीं ना कहीं अपने कॉर्पोरेट करियर में मैंने भी ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करने वाला हूँ। हमारा करियर हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात समझना बहुत जरूरी है, करियर हमारे जीवन का एक हिस्सा है। करियर हमारा पूरा जीवन नहीं है। I repeat, career is part of our life, not the complete life. My dear friend, इस वीडियो से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं आपको डिस्करेज करूं करियर ग्रोथ के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो, सीनियर्स की सुनो, सीखो और बेस्ट एफर्ट डालो। लेकिन एक बाउंड्री ड्रॉ करो। अगर ये सारा वर्क प्रेशर आपके ऊपर इतना स्ट्रेसफुल हो जाए कि आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे असर करने लगे, तो बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है एक कदम वापस लेने से। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जो एक टॉक्सिक वर्क कल्चर का इंडिकेशन है। काम के लिए स्ट्रेस होना इज नॉर्मल, लेकिन अगर ये स्ट्रेस डेली हो रहा है तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है टॉक्सिक वर्क कल्चर का। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आप हमेशा मेंटली थके थके फील करते हो, बॉडी में कुछ एनर्जी ही फील नहीं होती, कुछ करने का मन ही नहीं करता, तो आप टॉक्सिक कल्चर के अंदर हो। अगर आप अपनी फैमिली से कटा कटा फील करते हो, सिर्फ काम में ही लगे रहते हो, तो ये बहुत बड़ा एक साइन है। आपके ऑफिस के अंदर सभी लोग आपसे सिर्फ काम तो कराना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता, आप कोई मेंटोर, गाइड, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई हेल्प नहीं करना चाहता। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव साइन। आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाएगा कि आप बिल्कुल ही मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अब अगर आपको फील हो रहा है कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रहे हो, जो पॉइंटर्स मैंने बोले उनमें से कुछ पॉइंट्स के साथ आप रिलेट कर पा रहे हो, तो टाइम है डिसीजन लेने का। माय डियर फ्रेंड, दिस इज 2024। अपॉर्चुनिटीज की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सही कैंडिडेट्स को बहुत सारी कंपनीज ढूंढ रही हैं। आपकी जगह और अच्छी कंपनीज में भी हो सकती है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो तो बिल्कुल भी मत घबराओ। सबसे पहले नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए आप उस एनवायरनमेंट में रहो, आप मेंटली रिजाइन कर दो। आप क्या करो, आप वहां पे वर्क करना कम कर दो, ना कहना शुरू कर दो। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बेयर मिनिमम चीजें हैं, सिर्फ उन्हीं को करो। फालतू की चीजों में इन्वॉल्व मत हो, अपना फोकस करो नई जॉब पाने में। दैट टू अगर आपको पैसों की बहुत जरूरत है, आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो फॉर 2-3 मंथ्स टाइम, जब तक आपको जॉब मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी मत घबराओ, इमीडिएटली आप रिजाइन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि टेम्परेरी फेज है, आपको उस कंपनी में बने रहना है, वो आपके करियर के लिए अच्छी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं, तो ट्राई करो चीजों को अच्छे से मैनेज करने की। ना कहना सीखो। अब बहुत सारी चीजों को अपने प्लेटर पे मत लेके आओ। लर्न टू से नो। अन्ना एक नई प्रोफेशनल थी, उसको नहीं पता था कि अगर वो कुछ कामों के लिए ना कह देगी तो शायद उसके ऊपर वो काम नहीं आएंगे, या हो सकता है उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉर्स हो, उसके ना कहने पे भी उसके सीनियर्स उसको काम का दबाव देते जा रहे हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपको बिल्कुल भी नहीं। एक चीज आप और कर सकते हो, टेक अ ब्रेक। माय डियर फ्रेंड, आप 5-7 दिन की अगर छुट्टी पे चले जाते हो, आप एक स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजर रहे हो, आपको री एनर्जाइज, रिफ्रेश होना है, आप छुट्टियों पे चले जाओ। कहीं वेकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे भी रहो, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाओ। छुट्टी लेना आपका अधिकार है, दिस इज योर राइट। ये कोई कंपनी आपके ऊपर एहसान नहीं कर रही कि वो छुट्टी नहीं देंगी आपको। अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट पे हो जिसमें छुट्टी लेने के लिए भी आपको डर लगता है,
तो इट्स अ बिग इंडिकेशन कि आप बहुत ही गलत कंपनी के अंदर हो, बहुत ही गलत वर्क एनवायरनमेंट के हो। इमीडिएटली उस कंपनी को छोड़ो और बेटर अपॉर्चुनिटी को तलाश करो। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल बताता हूँ। मेरे 11 साल के करियर के अंदर ये सिचुएशन 2 बार तो आ ही चुकी है। सबसे पहली सिचुएशन जब आई थी तो मैं भी अपने आप को बेस्ट प्रूफ करना चाहता था। मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, जो भी चीज़ें मुझे मिल रही थी, जो काम मेरे प्रोफाइल से बहुत ही लो लेवल के थे, वो भी मैं काम कर रहा था। जस्ट बिकॉज मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई मेंटर करने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, और कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को टैकल करना है। काफ़ी दिनों तक मैं ये करता रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मेरा ब्रेकडाउन हो गया। मैंने अपने पेरेंट्स के सामने रो के बोला कि मेरे को इस कंपनी में ये सिचुएशंस हैं, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हो रही हैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने इमीडिएटली बोला दोबारा उस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है, गो एंड रिजाइन। नेक्स्ट डे मैं गया रिजाइन के साथ। तब जाके उस कंपनी के टॉप मोस्ट पर्सन को पता चला कि हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमसे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से काम करा रहे हैं। उन्होंने मुझे रिटेन करने की कोशिश की, मैंने अग्री किया, लेकिन चीजें 10 दिनों बाद वापस पहले जैसी होने लगी। देन आई डिसाइडेड दिस इज नॉट द राइट वे, दिस इज टू मच, और मैंने वहां पर रिजाइन कर दिया। उस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, बस मेरे को था कि मैं मेहनत करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम निकाल लूंगा, और मैंने वहां से रिजाइन कर दिया और अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। हालांकि वो प्रिपरेशन मैंने स्टॉप करके एक वापस से प्राइवेट सेक्टर में आने का सेकंड चांस दिया, एंड आई एम हैप्पी कि मैं वापस से प्राइवेट सेक्टर के अंदर आया और मैं कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा हूँ। सो व्हाट डज इट मीन्स कि सही कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर एक आप सफोकेटेड एनवायरनमेंट में हो तो एनवायरनमेंट की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना है। सो अल्टीमेटली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, करियर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ। तो अगर आप ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो तो कोई भी प्लीज गलत डिसीजन मत लो। आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपनी फैमिली के बारे में सोचो और एक डिसीजन लेके कंपनी चेंज करो, करियर चेंज करो, कोई दूसरा करियर रोल ट्राई करो। अगर आप उस करियर रोल में अपने आप को फिट फील नहीं करते, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट प्लीज लाइफ के बारे में कोई गलत डिसीजन लेने के बारे में कभी मत सोचना। अब लास्ट में मैं पॉलिसी मेकर से भी एक अपील करना चाहता हूँ कि राइट टू डिस्कनेक्ट रूल को लाया जाए। माय डियर फ्रेंड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, काफी सारी कंट्रीज में राइट टू डिस्कनेक्ट है, यानी कि ऑफिस आवर्स के बाद कोई भी मैनेजर या कोई भी कलीग दूसरे कलीग को काम के लिए कॉल नहीं कर सकता। जो ऑफिस आवर्स है उसी के अंदर ही काम करना है। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, तो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही अच्छा बिल राइट टू डिस्कनेक्ट इंडिया के पार्लियामेंट में भी 2019 में लाया गया। लेकिन सैड पार्ट इज कि अभी तक उस बिल के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है। जितना स्ट्रेस वर्क कल्चर के अंदर बढ़ रहा है, दिस इज अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करानी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को बनाने से पहले मेरे मन में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या मैं इस वीडियो को बनाऊं तो लोग ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि किसी लड़की की लाइफ के ऊपर ये बंदा व्यूज लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सेकंड थॉट थी जिसने मुझे इनकरेज किया इस वीडियो को बनाने में कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज अ नीड ऑफ आवर। व्हाट इज द मीनिंग कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं या मैं एक इंडिविजुअल भी हूं, लेकिन एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मैं बात ना करूं। इसलिए मैंने बहुत करेज करके इस वीडियो को बनाया है, और मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको रिमाइंड कराना, हेल्थ एंड लाइफ इज इंपॉर्टेंट, करियर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट करियर इज ऑलवेज लेस इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड, अपना ख्याल रखिए, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, वो भी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। अगर ये वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, ताकि अगर वो भी किसी टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो उनको भी एक रास्ता मिले। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे लोग को देखते हो जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो प्लीज स्पीक टू देम, सपोर्ट देम, और कोई सोल्यूशन निकलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।